नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस के वैकेंसी के बारे में। ऑलरेडी जीडीएस का वैकेंसी आ चुका है। आज है 15 जुलाई 2024। जैसा कि बताए थे कि 15 जुलाई 2024 को वैकेंसी आने वाला है, तो आ चुका है। ठीक है, जो फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जा कर के वेबसाइट सर्च करना है। वेबसाइट है जीडीएस। जब गूगल पे आप जा कर के जीडीएस सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। जीडीएस सर्च करोगे ऊपर में ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन है। इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए और नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। स्टेज 1 है वो। ठीक है, अभी देखिए सर्वर अभी बिजी है, बार बार ऐसे ही करेगा, लेकिन हो जाता है। कभी कभी हो जाता है, कभी सर्वर बिजी रहेगा, तो डरना नहीं है। अब देखो दूसरा बार में हो गया। यहाँ आप देखिए मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा 10 डिजिट्स का। फिर उसके बाद आपका ईमेल मांगेगा। एप्लीकेंट्स का नाम पूछेगा। एप्लीकेंट्स का नाम क्या, मतलब आपका क्या नाम है, जो 10th में आपका नाम है, 10th में जो आपका नाम था वही नाम देना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कुछ भी गलती नहीं करना है। एक्चुअली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलती देंगे तो आपको ओटीपी वैलिडेट नहीं होगा, मतलब ओटीपी तो नहीं आएगा अगर गलत डालोगे तो। एक्चुअल में गलती कहाँ हो सकता है, एप्लीकेंट्स नाम। जल्दबाजी में आप अपना नाम गलत डाल दोगे, बहुत दिक्कत होगा, रिजेक्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए नोट में लिखल है एनी डेविएशन में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। कुछ भी गलती करोगे तो आपको रिजेक्ट कर देगा। चौथा ऑप्शन में फादर्स नेम मदर्स नेम एज पर स्कूल सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, मतलब 10th सर्टिफिकेट में जो आपके मम्मी पापा का नाम था, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। कोई भी गलती होगा तो दिक्कत में पड़ जाओगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है। देखो डेट ऑफ बर्थ बहुत सावधानी से फिलअप करना होता है। पता चला कि डेट ऑफ बर्थ 2005 है, लिख दिया 2024 गलती में। ठीक है, उसके बाद जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर सेलेक्ट करना। कुछ लोग है मेल कर देता है फीमेल। उसके बाद देखिए हाँ, ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। अगर आप ट्रांसजेंडर है 6A में देखिए सेलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद 7वां है कम्युनिटी, मतलब आप किस कैटेगरी का अंडर है। यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला है UR, फिर उसके बाद है UR EWS, फिर है OBC, फिर है SC, फिर है ST। इतना ही कैटेगरी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप UR कैटेगरी के अंडर है तो UR सेलेक्ट करना है। अगर मान लो आप EWS कैटेगरी के अंडर आता है तो UR EWS सेलेक्ट करना है। अगर मान लो आप OBC कैटेगरी का है तो आप OBC सेलेक्ट करेंगे। अगर आप SC का है तो SC सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ST का है तो ST सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मान लो कि हम बिहार में पढ़ाई कर रहे थे तो हम क्या करते हैं, बिहार सेलेक्ट ना करके जहाँ से हम फॉर्म फिलअप करते वहीं पे हम डाल देते हैं। तो ऐसा बहुत बार पिछले बार सुने थे कि गलती करके बैठा हुआ है कि वो बिहार से है, अब मान लो यूपी से भर रहे तो सेकेंडरी जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे वही भरने बोल रहा है। नहीं, आपने जहाँ से एग्ज़ाम पास किया है 10th एग्ज़ाम, कौन स्टेट से पास किया वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, मतलब यहाँ पे भी लोग बहुत गलती कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता। आपको क्या करना है, आपका जो 10th सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा होगा आप कौन साल पास किए। पता चला 2015 में पास किया, वहाँ पे 2016 देकर फिट है, तो वो ईयर ऑफ पासिंग आपका गलत हुआ, मतलब आप रिजेक्ट हो सकते हो। फिर उसके बाद कैप्चा वगैरह सब डाल करके सबमिट करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पेमेंट करना पड़ता है। स्टेज 2 में आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जो OBC EWS UR है उस कैटेगरी वाले को 100 रुपया का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और जो SC ST है या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर लड़की है तो उन लोगों को पैसा नहीं लगता है। उसके बाद फी पेमेंट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अप्लाई करने वक्त ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। मतलब जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर और किस सर्किल से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे
23 सर्कल का डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ जा कर के आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सावधानी से आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही वाला कैटेगरी का प्रेफरेंस चूज़ कीजिएगा। एक ओबीसी का कैंडिडेट्स यूआर से भी फॉर्म भर सकता है, मतलब एक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये चारों कैंडिडेट्स जो है यूआर से भर सकता है, लेकिन आपको कैटेगरी आपका ही कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर एससी है कैटेगरी तो एससी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, लेकिन आप प्रेफरेंस यूआर का भी डाल सकते हैं। लेकिन एक यूआर का कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस या फिर एससी, एसटी, ओबीसी का प्रेफरेंस नहीं डाल सकता, वो सिर्फ यूआर का ही डाल सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताए हैं। इसके बाद ये जो फॉर्म वगैरह सब फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद 1 से 1.5 महीना में आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद बोलता है तुरंत उसके अगले दिन से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उसी दिन से कर सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन अगले दिन से लोग करता है। उसके लिए सारा डिटेल्स मांगेगा, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी जो भी सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो लगता है, ये सब लेके जाएंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक और सर्टिफिकेट अभी मांगने लगा है, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे जा कर के डाउनलोड करके आप किसी भी गैजेटेड डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के आपको ले जाना पड़ेगा। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो श्योर रहना चाहिए, और कोई डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद सेकेंड डीबी होगा। सेकेंड डीबी के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद एनेक्सचर फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे बताएंगे। फ़िलहाल ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो आपको फॉर्म भरना है, फिर सिलेक्शन होगा, फिर फर्स्ट डीबी होगा, फिर सेकंड डीबी होगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, फिर उसके बाद सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो बीपीएम का सैलरी होता है, जो बीपीएम पोस्ट पे सेलेक्ट करता है, तो उसको 12,000 बेसिक टीआरसीए दिया जाता है। बेसिक टीआरसीए मतलब होता है कि बेसिक सैलरी, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। टीआरसीए मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। उसके बाद डीए मिलता है, फिर ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है बीपीएम को। जब आप अभी ज्वाइन करोगे तो लगभग 18,500 से ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगा एज ए बीपीएम। अगर आप एबीपीएम या डाक सेवक में सेलेक्ट होते हैं तो 10,000 बेसिक टीआरसीए होता है, फिर उसका डीए होता है। तो अभी जब आप एबीपीएम या डाक सेवक पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको 14,500, 15,000, 16,000 के आसपास मिल जाता है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि बीपीएम का क्या काम होता है। बीपीएम का ऑफिशियल काम होता है, उसके अंदर आपको अकाउंट खोलना रहता है, डिपॉजिट विड्रॉल करना पड़ता है, आधार कार्ड का काम, आईपीवी का काम, ये सब करना पड़ता है, मेल रिसीव, मेल डिस्पैच, ऑफिस का जितना भी अंदर का काम है सब कुछ बीपीएम को करना पड़ता है। उसके लिए एक डिवाइस दिया जाता है, दर्पण डिवाइस, मोबाइल टाइप का रहेगा, इस तरह का मोबाइल। ऐसे मोबाइल से काम करना पड़ता है। उसके बाद एबीपीएम और डाक सेवक का काम होता है। एबीपीएम का काम लेटर डिलीवरी करना होता है, जो भी लेटर आता है ऑफिस में वो लेटर को डोर टू डोर डिलीवरी करना होता है। डाक सेवक का मेनली काम होता है बीपीएम और एबीपीएम को असिस्ट करना, मतलब हेल्प करना, या फिर आपका जो मेनली काम होगा डाक को सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में लाना, ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस में डाक को ले जाना, यही सब मेन काम होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो कैसे कैसे अप्लाई करना है, अगर कन्फ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जॉब है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है घर का तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे बढ़ने का, मतलब आप प्रमोशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल पे होते रहता है एग्ज़ाम। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम पास करेंगे बड़ा से बड़ा पोस्ट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पोस्ट मिलेगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा तो सैलरी भी बढ़ता रहेगा। इसमें आपको कमीशन वगैरह सब भी मिलता है, ठीक है। आप इंश्योरेंस का काम करोगे, आधार कार्ड, ढेर सारा फिक्स डिपॉजिट सब करोगे तो आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो काम बहुत हार्ड नहीं होता है, आराम से कर सकते हो। आप देख लेना है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अगर ख़राब है तब आपको ज़रूर भरना चाहिए, नहीं तो आपको आगे की पढ़ाई करना चाहिए। बढ़िया जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए। एग्ज़ाम निकलेगा तो अच्छा जॉब मिल सकता है, इससे अच्छा जॉब मिल सकता है। ये जॉब ना ही ख़राब है ना ही बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आप सोचेंगे हमारा डिसेंट जॉब है, हम बत्ती उत्ती गाड़ी मिल जाएगा, ये सब नहीं मिलेगा। आराम से आपको यहाँ पे आके सर्वाइव करना है, स्ट्रगल करना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया है।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।